युगांडा से रह के वो कॉल सेंटर्स रन करता था। मैक्सिकन बॉर्डर पे कोई वो चेकिंग कर रहे थे जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल मिला है। इसके तहत वत्सल मेहता को अरेस्ट किया गया, पार्थ अर्बाकर को अरेस्ट किया गया और इनके जो दो मेन एसोसिएट थे जो ब्लॉकर्स का और रनर्स का काम करते थे उनको अरेस्ट किया गया है। उनसे ही वो अभी तक $6 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट अभी तक एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए। कुछ हफ्ते पहले FBI ने हमारे साथ और कुछ लीड्स डेवलप जो उन्होंने करी थी उनको शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है पार्थ अर्बाकर, जो कि ओरिजिनली गुजरात का रहने वाला है लेकिन मेनली कई सालों से युगांडा में रहता है और युगांडा से रह के वो कॉल सेंटर्स रन करता था। US की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के एक बहुत ही नोन सीनियर ऑफिसर रहे हैं उत्तम ढिल्लों, जो कि काफ़ी रिप्यूटेड थे। उनकी आइडेंटिटी को वो इम्पर्सोनेट करके जो पोटेंशियल विक्टिम्स थे उनको कॉल करता था। उनको बोलता था ज़्यादातर केसेस में कि वो DEA से उत्तम ढिल्लों बोल रहा है और मैक्सिकन बॉर्डर पे US मैक्सिकन बॉर्डर पे कोई वो चेकिंग कर रहे थे जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल मिला है। और जो पोटेंशियल विक्टिम था उसको वो बोलता था कि विक्टिम का नंबर या उसकी आइडेंटिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें उनको सर्च के दौरान मिली हैं जिससे कि उस सिटीज़न को वो बहुत सीरियस चार्जेस में बुक कर सकते हैं अनलेस वो कोई पेनल्टी या मनी पे करने को तैयार हो जाए। ज़्यादातर जो टारगेट्स थे वो काफ़ी नाइव किस्म के ये पहले प्रोफाइल से ढूंढते थे। इन्हें लगता था कि ये मनीड है और ये लोग शायद आउटरीच ना करेंगे या एजेंसीज़ को ना रिपोर्ट करेंगे। और इन्होंने इतना फाइन ट्यून कर रखा था सारा अपना ऑपरेशन, इनके इतने साथ रनर्स और ब्लॉकर्स थे इस ऑपरेशन में कि ये बहुत एक अरसे से क्योंकि क्राइम कर रहे थे ये विक्टिम्स को कन्विंस करने में भी कामयाब हो जाते थे। और अगर कोई विक्टिम थोड़ी बहुत कर्सरी रिसर्च भी करता था कि वाकया ही कोई उत्तम ढिल्लों है कि नहीं, तो वो पाते थे कि ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का उत्तम ढिल्लों एक जेन्युइन आइडेंटिटी है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में और इंटरपोल वाशिंगटन में भी उसने पोस्ट जो है पहले ऑक्यूपाई की हुई थी। तो वेल नोन नेम था, वेल नोन आइडेंटिटी थी और इन्हें पता था कि इंडियन ओरिजिन का है तो जो इनका एक्सेंट है तो वो भी कोई पोटेंशियल विक्टिम जो है वो ये नहीं मिस्टेक कर पाएगा कि ये जो DEA का एम्प्लॉय है इसका एक्सेंट अमेरिकन नहीं है। तो इन्होंने बहुत ही केयरफुली ये सारा जो फसाड था ये बनाया हुआ था। और इवन जो ओरिजिनल एजेंसी FBI की इनपुट्स थी उनको भी इस डेप्थ का नहीं पता था कि इसके ऊपर भी इसका क्राइम सिंडिकेट का हेड है, क्योंकि पार्थ अर्बाकर को वो मेन आइडेंटिटी मान के चल रहे थे। लेकिन जब इसमें हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने और IFSO की टीम ने काफ़ी ग्राउंड वर्क किया तो पता चला कि वत्सल मेहता जो है वो एक्चुअली इस ऑपरेशन को रन कर रहा था। तो बड़ा कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इन लास्ट कपल ऑफ डेज, जिसके तहत वत्सल मेहता को अरेस्ट किया गया, पार्थ अर्बाकर को अरेस्ट किया गया और इनके जो दो मेन एसोसिएट थे जो ब्लॉकर्स का और रनर्स का काम करते थे उनको अरेस्ट किया गया है। और इन चारों को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो अभी तक लिया गया है। दो लोगों को उत्तरांचल से अरेस्ट किया है और 2 लोगों को अहमदाबाद से अरेस्ट किया, जिसमें पार्थ अर्बाकर और वत्सल मेहता है। पार्थ अर्बाकर जो है इसकी उम्र तकरीबन 28 साल है और ये ज़्यादातर इसका रोल जो था वो युगांडा में कॉल सेंटर रन करना था और इंडिया आता जाता रहता था। इंडिया में ये बहुत कम कॉल्स करते थे, बट क्योंकि इनके कॉन्टिन्यूइंग
एक स्कैम और कंटिन्यूइंग टारगेट्स होते थे। तो अभी रिसेंटली भी इसने कुछ दिन पहले इंडिया में रहते हुए एक यूएस विक्टिम को कॉल किया, जिसमें कि इसने उसको गोल्ड के बार्स लेने को बोला पैसे की जगह पे। और इनका इतना फाइन ट्यून नेटवर्क है कि यूएस में भी ये विक्टिम की जो भी उसकी स्टेट होती थी विक्टिम की, चाहे उनकी इतना बड़ा कंट्री है, वाइड स्प्रेड स्टेट्स हैं, लेकिन इनके कोई ना कोई एसोसिएट विक्टिम से फिज़िकली जाके डॉलर्स या गोल्ड या और किसी भी तरीके से पैसा लेने में सक्षम होते थे। इनके जो दोनों साथी हैं, दीपक अरोड़ा है और प्रशांत कुमार है, इनको उत्तरांचल से अरेस्ट किया गया था। इन दोनों की उम्र तकरीबन 45 साल है। ये दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। और जो वत्सल मेहता खुद है, जो कि इस सारे सिंडिकेट का हेड था, वो अहमदाबाद एक जगह है घोड़ासर, वहाँ का रहने वाला है। उसकी उम्र तकरीबन 29 साल है। अपने टारगेट को ये कैसे आइडेंटिफाई करते थे? क्या कोई डेटा इनको मिलता पूरा या खरीदते थे? ये बड़े इनके पास बड़े सारे तरीके थे। देखिए आजकल ये सारी प्रोफाइल जो वेल ऑफ विक्टिम्स हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों को एफबीआई ने इंटरव्यू किया है और $20 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने उनसे अमाउंट्स अभी तक साइफन ऑफ किया है। ये वो वाला लो वैल्यू का स्कैम नहीं है जिसमें सॉफ्टवेयर बग हो गया, $200-300 ले लिए किसी से। 50 जो विक्टिम हैं उनसे ही वो अभी तक $6 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट अभी तक इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए $1 लाख प्लस पर विक्टिम इनका टारगेट रहा है। और फेसबुक से, इंस्टा से, ट्विटर से, तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए से ये देखते थे कि ये जो टारगेट है वनरेबल एज का है। इतना जैसे मिडिल एज या उससे अबव जो ज़्यादा बहुत लोग इन्हें लगता है कि टेक सेवी नहीं होंगे या हो सकता है कि लोनली हैं, मतलब इनके बड़े सारे पैरामीटर्स थे। वी डोंट वांट टू एजुकेट अदर पीपल हाउ टू डू इट, लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये लोग उनको आइडेंटिफाई करते थे। एनी मोर क्वेश्चंस? अभी तक एफबीआई ने 50 से ज़्यादा लोगों को इस्टेब्लिश किया है। 2 विक्टिम से हमने भी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। अभी ये प्रोसेस जारी है। जब इनके बारे में पब्लिसिटी होगी तो शायद और काफ़ी सारे विक्टिम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी किसी डर की वजह से, क्योंकि आपको देखिए ये भी पता है कि काफ़ी ऐसी भी संख्या है जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इंडल्ज करते हैं और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की अलग अलग साइट्स हैं, उनको रेगुलर टेक डाउन किया जाता रहता है, लेकिन उनकी भी एक अलग अंडरबेली है जिसमें जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो उस दायरे में टच करने में या रीच करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये लोग ऐसे भी साइट्स पे जाके डार्क नेट के ज़रिए या और तमाम जो इनको एक इनका पूरा रिसर्च एक तरीके से विंग था, वो देखता था कि कौन लोग हैं जो कि ऐसी साइट्स पे जाके अपने वायरिस्टिक प्लेजर्स के लिए इंडल्ज करते हैं। तो उन लोगों में क्योंकि वनरेबिलिटी है, अगर कोई आदमी ऐसी साइट पे गया है और उसको ये टारगेट करें तो उस आदमी को भी लगता था कि हाँ मैंने ये साइट विज़िट करी थी, हो सकता है मेरी जो प्रोफाइल है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने वाकया ही निकाल ली हो। तो लोग अक्सर ज़्यादा बड़ी ट्रबल अवॉइड करने के लिए उन्हें लगता था कि अगर $1-2 लाख दे के हम बच सकते हैं या हम बुक नहीं होंगे, तो काफ़ी लोग उसको क्रिप्टो के ज़रिए या वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए या जो लेटेस्ट विक्टिम था जिसको ये बोल रहा था कि गोल्ड में बार्स दे दें, तो इन तरीके के ज़रिए उन्हें लगता था कि वो अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट से बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को इन्होंने टारगेट किया और अपना निशाना बनाया।